विंग और वांग जी अपने ही दुनिया में मगन थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है। और वो उन सारी चीज़ों से अनजान अपनी ही लाइफ में अपने ही धुन में वो कम थे। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कब कौन से चीज़ का मुकाबला करना पड़ेगा। वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ों को वो खुद ही समझ नहीं पा रहे थे। तो ना वहाँ पे जन जो इन सारी चीज़ों की वजह से विंग को दोषी समझ रहा था। उसे विंग से कि पता नहीं क्यों चिढ़ मच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग को हर एक चीज़ की उम्मीद है। विंग डिज़र्व नहीं करता, वो डिज़र्व करता है। उसे पूरी दुनिया की हर खुशियाँ डिज़र्व होनी चाहिए। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है और वो ये सारी चीज़ें करेगा। वो चाह कर भी वो इन सारी चीज़ों को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को वो अलग नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या फ़ील करना चाहिए। उसे इन सारी चीज़ों से सिर्फ नफ़रत हो रही थी, विंग से नफ़रत। और उन नफ़रत में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते वो समझ नहीं पाते। ठीक वैसे ही जंग के दिमाग में क्या चल रहा है कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के साथ बहुत खुश था। वांग जी उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था कि वो एक फ्रिजिल सा डॉल है या फिर वो बेबी है। उसकी हर एक ख्वाहिश, हर एक टेंट्रम्स को वो फुलफ़िल कर रहा था वांग जी। वांग जी ने जो प्रॉमिस किया था कि उसे दुनिया की हर खुशियाँ देगा, तो ये सारी चीज़ें उसने प्रॉमिस सच में पूरी की थी। सच में वो इन सारी चीज़ों के लिए विंग को कभी भी, मतलब वो कभी भी वो चोट नहीं पहुंचाएगा। ये विंग को यकीन वांग जी ने इसी दौरान दिला दिया था। तो ऑफ कोर्स विंग अपनी खुशी के लिए कौन खुश नहीं होता। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था और बोल रहा था, शायद दुनिया में प्यार अभी भी जिंदा है। पहला प्यार आखिरी प्यार मतलब का नहीं होता। प्यार ही प्यार होता है। वो पहला प्यार हो, आखिरी प्यार हो, क्या हो, डजेंट मैटर। वो कब आता है कब जाता है डजेंट मैटर। हम इस दौरान खुश रहते हैं, इट वॉज मैटर। दोनों वहाँ पे विंग ना अपने मन को समझाता है और बोलता है कि मेरी खुशियों की, दिनों की, लोगों की हम किसी के बारे में ना सोचें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। तो वहाँ पे जस्ट वांग जी जस्ट विंग की तरफ, विंग के लिए हर एक चीज़ कर रहा था। तो अचानक से उसकी सेक्रेटरी कुछ बोलता है उसके कान पे। तो वहाँ पे वांग जी जो डार्क हो जाता है, उसका ऑरा इतना डार्क हो जाता है कि वो ना जस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। उसे अभी गुस्सा आ रहा था, उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, उसे अपने भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। सॉरी फॉर द नॉइस। तो वहाँ पे ना विंग ये सारी चीज़ें, मतलब वांग जी सारी चीज़ें, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो है मतलब किसी का खून कर दे। और उसे सच में खून करना था। लेकिन अभी अभी वो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर सकता। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, पता नहीं क्यों, बहुत ही टाइटली बंधे हुए हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी नाव देखता है ना ताव देखता है। वो किसी के पास जाता है और बोलता है मुझे बात करनी है। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है हाँ क्या हुआ। तो बोलता है उसे रोकिए वरना मैं उसकी जान ले लूँगा। मैं बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, मैं उसे झेल रहा हूँ क्योंकि मुझे उसे झेलना नहीं है। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू बॉदर माई लाइफ। अभी ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने की ना तो आई स्वेयर उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वहाँ पे जी वो इंसान बोलते तुम बोलना क्या चाहते हो, सीरियसली मुझे बताओगे। तो वहाँ पे बोलता है मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, ये तो इसका बाद में देखेंगे हम कि बात क्या हुई। तो वहाँ पे वो इंसान ना बोलता है तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यू श्योर। तो बोलता है ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे वांग जी वहाँ से चला जाता है और वो इंसान जस्ट
शॉकिंगली वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके लिए ऐसा वो ऐसे कैसे गलत इंसान के साथ जुड़ सकता है। ये शिचैन थे। शिचैन ने शिचैन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे ना शिचैन बोलता है, क्यों क्यों जैंगचन, ये सारी चीज़ें क्यों किया तुमने? मैं तुमसे प्यार करता था, क्या ये काफ़ी नहीं था? तुम्हारी वजह से मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद गिल्ट में अभी मर रहा हूँ, और तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तुम गलत इंसान के साथ वो सारी चीज़ें करने की सोच रहे हो। मेरा भाई मैं नहीं हूँ जो तुम इजीली रिपीट कर सकते हो। मुझे इसीलिए तुम यूज़ कर पाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हारी हर चीज़ को मैंने नज़रअंदाज किया। लेकिन मेरा भाई वैसा नहीं है जैंगचन। तुमने ये क्यों किया? अभी तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस, खुद के कर्मों की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और मैं इस बार तुम्हें नहीं बचाऊंगा। क्यों बचाऊँ मैं तुम्हें? ऐसे इंसान को क्यों बचाना जो खुद को ही ऐसे मुश्किलों में बांधना चाहता है। तो मैंने तुम्हें बहुत ही क्लियरली बताया था कि मेरा भाई इजीली मैस करने की चीज़ नहीं है। उसके साथ कोई भी मैस नहीं कर सकता। वो अच्छे के साथ बहुत अच्छा, बुरे के साथ बहुत बुरा। और अगर किसी चीज़ के लिए उसने मना कर दिया तो मना कर दिया। वो कभी भी तुम्हें अपना नहीं बनाएगा। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। दोनों वहाँ पे नवीन ना वांगजी की तरफ देखता है, जो एक होता है ना कि उसकी दिल फट रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था कि वो चाहे किसी का सर फोड़ दे, या फिर कुछ कर दे, या फिर कुछ तो करे जैसा उसके गुस्से को ठंडा करे। तो वहाँ पे भींगना जिस वांगजी की तरफ देखता है, उसके पास आता है, बोलता है, क्या हुआ भी वांगजी? तो वांगजी ना भींग को हक कर लेता है। हक करने के बाद बोलता है, तुम मुझे गलत तो से नहीं समझोगे ना? तो किसी ने गलत फहमी हमारे ऊपर पैदा कर दी तो वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है, बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। आई नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट यू। तो हमारे बीच में गलत फहमी वो नहीं हो सकती, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। और बाय द वे, तुम ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो? जंगजन ने कुछ और करने की प्लानिंग की है ना? तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं कहता। तो बोलता है, इस बार क्या करना चाह रहा है? तो बोलता है कि बोलता है, मैम के साथ तुम्हें सेट करने की कोशिश। तो वहाँ पे ना जस्ट वांगजी विंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी आँखों से देखता है। बोलता है, क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो बोलता है, ये क्या आपकी बात है? ये तो कब की बात है, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब की बात है ये। तो बोलता है वांगजी बोलता है, तो बोलता है कि जब वो शिचेन को और उसकी शादी हो बातें चल रही थी, तो जिन्स ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो तुम्हारे साथ और मैम के साथ शादी करवाने की बात करवाए, न्योता दे, क्योंकि वो दोनों रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी तो रिश्तेदार के काम आते हैं। तो दैट्स वाई। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं उनके बार्गेनिंग का चिप नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट थिंग। तो वहाँ पे वहीं बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है कि तुम द शार्क हो, चाइना की शार्क, जो किसी को भी निगल सकता है। तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है, थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता है और बोलते है, शट अप, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो तुम? तो वहाँ पे विंग ना ये बोलता है वांगजी मुँह फुलाता है, बोलता है, तुमने मेरी तारीफ़ की इसीलिए तो मुझे अच्छा लगा। तो बोलता है, आय हाय, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, ये तुम मेरी थोड़ी सी तारीफ़ की वजह से ऐसे ब्लश करने लगते हो। तो बोलता है, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और मेरे लिए जो लोग मायने रखते हैं उनकी तारीफ़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे भी ना मुँह बना के बोलता है, यार मेरी ज़िंदगी झंड भरी रखी है,
ऐसा विंग अपने मन में बोलता है। तो वो विंग ना मुस्कुरा देता है, बोलता है ओके ओके ब्लश करना बंद करो, लोग वो समझेंगे मैं तुम्हारे साथ गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ और तुम बातें करना नहीं चाहते हो। तो वहाँ पे वांगी बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो बोलते विंग ना सबकी तरफ इशारा करके बोलता है देखो सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब विंग ना जब वांगजी जब ये देखता है तो ना वो कोल्ड हो जाता है। तो वहाँ पे न्यूसन आता है, बोलते हे ब्रेव ब्रदर, आप क्या लेजेंड ब्रदर को टीज कर रहे थे, नाटी नाटी बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे वांगजी ना मतलब रोल करके बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये सारी बातें ही चलती रहती है। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग गुस्से में देख के बोलता है डोंट यू डेयर टू शॉट माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के ऊपर चिल्लाना मत। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है ये हमेशा से ऐसी डबल माइंडेड बातें क्यों करता है, इसके दिमाग में सिर्फ यही बातें घूमती रहती है क्या, दिमाग से पैदल लड़का कहीं क्या, इसका अल्फा कौन है, इसको कौन पार करेगा। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ भी निसंदेह मुंह बना के बोलता है आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुझे जो पसंद करेगा वो करेगा, आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है करने की तो ज़रूरत है, तुम मुझे और उसे कभी अकेला छोड़ते ही नहीं हो। तो वहाँ पे न्यूसन मुंह बना के बोलते हुए लेजेंड ब्रदर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं विंग का एक लौता दोस्त हूँ, वो कितना ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। तो वहाँ पे भी वांगजी ना बोलते इसी बात का तो तुम फ़ायदा उठाते हो। तो ना वहाँ पे वांगजी ना जब ये मतलब विंग जब ये सुनता है ना वो हंस पड़ता है कि वांगजी की बातें। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट विंग की तरफ देखते हैं, वांगजी विंग की तरफ देखते हैं, विंग वांगजी की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम मुझ पे यकीन करते हो ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऑफ कोर्स, अगर यकीन नहीं करता तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता, मरते मर जाता फिर भी तुम्हारा नहीं होता। तुम्हें पता है ना मैं कितनी ज़िद्दी हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए हुक बाई क्रक, मुझे किसी का कोई इमोशंस की कोई परवाह नहीं होती है। आई एम नॉट दैट इमोशनल कि अपनी चीज़ों को दे के मैं त्याग कर लूँ, नहीं, अगर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए तो कोई और ले सकता है, आई कैन गिव देम, बट जो चीज़ मुझे चाहिए तो वो कोई और ले, ये मुझे गवारा नहीं है। और तुमने क्या सोचा है। तो बोलता है वांगजी बोलता है कि तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है मुझे भी बताओ मुझे भी बताओ। तो वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और न्यूसन को घूर के देखता है। तो विंग ना बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बाद में बता दूंगा, चलो तो तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, यू आर फ्री, दोबारा नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें, एक बार रोके गलती कर दी, दोबारा से मैं अपनी ज़िंदगी मतलब कहता है ना एक बार करो तो वो महान चीज़ें होती है, दोबारा करो तो वो बेवकूफ़ी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, एक बार अगर नहीं सुधरे तो दूसरी बार मैं मौका नहीं देता, क्योंकि मेरे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं है, जो है एक ही है, अगर उसे तुमने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया, वरना बाहर में जाओ, मेरे गुस्से का पारा वैसे ही चढ़ा हुआ है, मैंने अभी तक अपना ड्रेस नहीं देखा, उसे फिटिंग नहीं करवाया, अगर मेरी ड्रेस फिटिंग नहीं हुई लूज़ हुई ना वांगजी तो आई स्वेयर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है चिंता मत करो, आई नो योर साइज़, तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे विंग पूरा पिंक हो जाता है और बोलता है मैंने बोला क्या, तुम बोल क्या रहे हो। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है आप लोग गंदी गंदी बातें करो और मैं बोल दूँ वही ख़राब है। तो वहाँ पे न्यूसन की तरफ वांगजी कन्फ्यूज देख के बोलता है ये गंदी बात कैसे हुई। तो बोलता है हो गई ना, एक ओमेगा क्या आप बोल रहे हो, आपको उसका साइज़ पता है। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है मैंने उस माइंड में नहीं कहा। तो वहाँ पे वांगजी ना बोलता है मैंने उस माइंड में नहीं कहा, तुम गलत समझ रहे हो, यू वर थिंकिंग रॉन्ग। तो बोलता है हाँ हाँ अभी तो बोलोगे ये रॉन्ग है वो राइट है, अब भी सही हो मैं ही गलत हूँ। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट बोलता है मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें नहीं होती, आपको क्या समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जो वांगजी की तरफ देखते हैं, वांगजी विंग की तरफ देखते हैं, विंग पूरा ब्लश करते हुए ऐसे भाग जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें उसके साथ ही क्यों होती है और इसका दोस्त इतना शेमलेस क्यों हुआ है।
उसका इंग्लिश दोस्त ऐसी बातों के ऐसे मतलब ऐसे बातों को ऐसे ही मुंह से बोल देता है जिन बातों को वो मतलब मुंह से नहीं निकालना चाहता। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। तो पापे भी ना जिस वांग जी की तरफ देखते हैं और देख के ही मुस्कुरा के वैसे चला जाता है और अपने दोस्त को पकड़ के दूसरी तरफ से मतलब जियांगचन और मेम्या वो कुछ कर रहे थे। तो अचानक से कोई आता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे बोलती माँ आप ऐसे मतलब ऐसे आ क्यों रहे हो? हमने कुछ प्लान किया है। तो वो प्लान बताता है। तो मैडम यू एक थप्पड़ मार के बोलती है आई यू फकिंग नट, तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है। तुम ऐसे ही मतलब प्लान को डिस्कस करते हो, दीवारों को भी कान होते। अगर ये सारी चीज़ें पकड़े में आ गई ना तो तुम्हें पता है ना कि क्या हो सकता है। और वांग जी को रिसीव करना इतना आसान नहीं है। वो दालान वांग जी है। वो अपनी फैमिली की वजह से उस जगह पे नहीं है। वो खुद के लिए ही खुद ने अपने आप को ऐसे बिल्ड किया है। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है लेकिन माँ आप समझ रहे हो ना मैं किस लिए कर रहा हूँ? तो बोलता है अपने जलन में आके ऐसी गलती मत करो, डोंट डू दैट। और वो मेम्या की तरफ देख के बोलती है मेम्या ज़िंदा रहना है। तो मेम्या डर जाती है और बोलती है आप आंटी क्या बोल रही हो? तो बोलते हैं अगर ज़िंदा रहना है तो अभी के अभी जाओ यहाँ से। बीइंग के और वांग जी की शादी के आसपास भी नज़र मत आना। तो वहाँ पे वांग मेम्या बोलते क्यों? तो बोलते यू डोंट नो वांग जी क्या है। वांग जी ने बीइंग को किसी ने खरोच दी थी, उसके हाथ काट दिए थे और तुम लोग उससे बीइंग को छीनने की कोशिश करोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ सो जाओगी और वो तुम्हारा पूरा का पूरा भार ले लेगा? नहीं, इट वॉज द बुलशिट। क्योंकि वांग जी जितना काम ले कितना ही कोल्ड दिख ले कि वो कितना राइटफुल है, लेकिन वो राइटफुल नहीं है। अगर उससे गुस्सा आया, अगर उसकी फेवरेट चीज़ को किसी ने खरोच भी दी तो उसके हाथ काट देता है। तो तुम समझो कि तुमने ये किया है और वो सारी चीज़ें वो पता नहीं कर पाएगा कि किसने किया है, किस लिए किया है। तो किसने किया है और किस लिए किया है। और मेरा बेटा एक नंबर का गधा है, गधा, जिसे मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने बोला था शांत हो जाने के लिए। अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो अभी तुम दोनों की लाश कहीं और पड़ी हो रही होती। ये सारी चीज़ें छोड़ो, चलो ऐसे ऐसा बोल के मैडम उन दोनों को खींच के लेके आती है। बोलते हैं तुमने वांग जी की ऑब्सेशन नहीं देखा, तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में ये प्लान नहीं आया है? मैं ये नहीं करवा सकता था, लेकिन नहीं करवा सकते हम उसको ज़्यादा ऑफेंड नहीं कर सकते। वी कैन अफोर्ड इट। हम वांग जी को मतलब ऑफेंड करना नहीं अफोर्ड कर सकते। वी कैन अफोर्ड इट। यू हैव टू एडमिट इट कि वांग जी खुद की में ही का खुद का आर्मी है। अगर उसे पता एक बार भी मतलब भनक भी लग गई होगी अभी तो तुम दोनों की ज़िंदगी नरक बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी वैसे ही वहाँ पे नरक है और ज़्यादा हो जाए। मैं तुम जा रही हो ऐसे? तो वहाँ पे मैं बोलती लेकिन आंट हम एक बार ट्राई कर सकते हैं ना? तो बोलते नहीं हम नहीं कर सकते। वी कांट ट्राई इट बिकॉज यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये सारी चीज़ें तुम चाहो या ना चाहो, ये सारी चीज़ें कोई मतलब ये कोई सेंस नहीं है। इट इज़ नॉट सेंस। तो वहाँ पे ना वांग जी ने जब ये मतलब मैं बोलते मतलब तो बोलते तुम्हें पता है कि विंग के मतलब विंग को कौन प्रोटेक्ट करता था? जब तुम लोग उसे हर्ट करने की कोशिश करते तो उसे हर्ट नहीं होता था, उसके आसपास भी कोई नज़र नहीं आता था। तो वहाँ पे मैं और जियांगचन बोलता है हाँ। तो बोलता है क्योंकि उसके पीछे लान वांग जी थे और जो भी उसे बुली करता था उसकी मौत होती थी। यू डोंट नो अबाउट इट एम। तो उसे क्यों पुक कर रहे हो? अपनी कब्र खुद क्यों खोद रहे हो? मुझे ये नहीं पता है। आई डोंट नो कि तुम लोगों का दिमाग कहाँ पे घास चढ़ने क्यों जा रहा है। ये सारी चीज़ें कोई सेंस की बातें हैं? आई यू सेंसिबल बाबू जैंगचन? ये सारी चीज़ें इतनी घटिया चीज़ें हम मैं नहीं करता तो तुमने क्यों किया? जलन अच्छी बात है, इतनी भी मत चलो तुम।
तुम अभी कमरे में जा रहे हो और मैं यू गो राइट नाउ, लिव दैट प्लेस राइट नाउ। तो ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे मतलब अलग करके जैंग मतलब मैं को अलग भेज देती है। भेजने के बाद ना वो ना चैंग चैन की तरफ गुस्से में देखती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है, तुम जो मुझे लगा था कि वो वांग जी किसी के साथ शादी नहीं करेगा, इसीलिए मैंने शिचैन के साथ तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन अभी तो उसकी शादी हो रही है, लगता है तुम लोगों से पहले उसके बच्चे भी हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वांग जी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तुम उसे जैसे बोलोगी वैसे वो मान जाएगा, जैसे घुमाओगी वैसे वो घूम जाएगा। आई यू सीरियस? आई यू लिटरली सीरियस यंचन? आई यू आउट ऑफ योर माइंड? तो बोलते नो मॉम, आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड, आई जस्ट ट्राइंग टू से आई कैन। तो वहाँ पे मैडम यू जो बोलती है आई मैंने एक गधे को जन्म दिया है। दूसरी तरफ से वांग जी जो देख रहा था, वो सारी चीज़ें देख रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। लिटरली ये सारी चीज़ें उसे बहुत मज़ा आ रही थी कि जब कोई उसे पहचान लेता है, उसकी उसकी हैवानियत को पहचान लेता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी जानता है कि बीइंग उसके लिए क्या है। बीइंग को वो पागलों की तरह प्यार करता है। वो अपने प्यार को कभी भी बीइंग के ऊपर नहीं थोपना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि बीइंग को उसने अकेला छोड़ दिया है, नहीं, नेवर। हर बार बीइंग का साया है वांग जी, और वो किसी और का हो या फिर वांग जी का, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। बीइंग मैटर करता है, उसकी खुशियाँ मैटर करती है। अगर बीइंग जो जिद करता तो वो शिचैन को भी जैंगशन से छीन सकता था। उसके पास इतनी पावर है। मैडम यू ये बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी उसके बेटे को उसके बेटे की मतलब बकवास चीज़ों में उसने साथ दिया है। लेकिन और नहीं, अभी वो देख रहा है कि शिचैन और जैंगशन की शादी टूट रही है, तो ये सारी चीज़ें वो ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे मैडम यू गुस्से में ये सारी चीज़ें सोच रही थी। तो वहाँ पे जैंगशन बोलते हैं माँ। तो वहाँ पे मैडम यू एक थप्पड़ मार के बोलती है तुम शिचैन के रिश्ते को आगे बढ़ाओ, बचा लो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि शिचैन तुमसे दूर जा रहा है। वांग जैंगशन वाइंग के ऊपर हम लोग बाद में भी नज़र कर सकते हैं, पहले रिश्ते ठीक करो अपने। तो वहाँ पे भी जैंगशन बोलते हैं लेकिन माँ वो कैसे खुश हो सकता है। तो बोलते हैं उसे खुश होने दो, हम बात का बाद में देखेंगे, अभी अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तुम्हारी और शिचैन का रिश्ता ठीक करना है। तुम ये सारी चीज़ें जितना हो सके उतना कम कर दो, और तुम मतलब मैं से दोबारा से नहीं मिलोगी। तो बोलता है लेकिन मॉम आपने ही तो कहा था कि ये सारी चीज़ें शिजे की शादी। तो बोलता है देखो उसकी किस्मत में जो होना था हो चुका है, और हम ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब लैन बांग जी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। वो सोचेंगे भी ना तो भी बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग बर्बाद नहीं होना चाहते, जो है उसमें ही खुश रहो, और ये सारी चीज़ें मतलब इग्नोर करो। तो वहाँ पे जैंगशन बोलते हैं आप बांग जी से इतना डर क्यों रही हैं। तो बोलते हैं तुम्हें पता है बांग जी एकदम अपने ग्रैंडफादर जैसा है। उसके ग्रैंडफादर अपने प्यार के लिए किसी का मर्डर भी करने के लिए तैयार होते थे। वो अपने ओमेगा से इतना प्यार करते थे कि ओल्ड टाइम में भी जब वो 50-70s के थे तभी भी एक बार लैन के ग्रैंड माँ को किसी ने मतलब टीजिंग में प्रपोज कर दिया था, तो उन्होंने उसके हाथों को तुड़वा दिया था। इतने ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं लेंस अपने ओमेगास के लिए, और तुम ये सारी चीज़ें करोगे, और वांग जी जो टोटल अपने ग्रैंडफादर का कार्बन कॉपी है, ये सारी चीज़ें वो मान लेगा। मैं बचपन से उसके साथ हूँ, आई नो वेरी वेल वो कितना शांत दिखता है और कितना ख़तरनाक। तुम्हें पता है वो तुमसे छोटा है, लेकिन एक बार तुमने विंग को हर्ट किया था, धक्का दे दिया था। वो बच्चे थे, तुम लोग खेल रहे थे, इसलिए तुमने धक्का दे दिया था। वांग जी ने क्या किया था पता है, उसने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया था लिटरली। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें याद नहीं है होगी शायद। तो वहाँ पे वांग जी जैंगशन बोलता मुझे नहीं पता था,
तो बोलता है इसीलिए तो आई यू डफर, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है अभी, अपनी ज़िंदगी और अपने अल्फ़ा के ऊपर ध्यान दो, किसी और के ऊपर नहीं। तो वहाँ पे वांग जियांगजन बोलता है जी माँ। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग कर रही हूँ जियांगजन, मुझे जो करना होगा मैं कर दूँगी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अभी, जस्ट फोकस योर मैरिज। तो वहाँ पे जियांगजन बोलता है या मैम विल। तो बोलते यू विल, यू हैव नो अनदर ऑप्शन, अगर तुम्हारा अल्फ़ा छोड़ के चला गया तो तुम क्या करोगी। तो वहाँ पे जियांगजन बोलता है अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो बोलते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वी हैव नो अनदर ऑप्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जियांगजन हम कुछ भी कर ले, लिटरली हम कुछ भी डिनाई नहीं कर सकते, वी कैन डिनाई इट। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू सप्रेस माई फीलिंग्स मॉम, बट मैं चाहता हूँ कि वांग जियांगजन मतलब वांग जी और बीइंग की शादी ना हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते तुम्हारे कहने से करने से कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें भी वांग जी सुन रहा था और वांग जी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मैडम यू एक समझदार लेडी है, वांग जी को पता है। तो इसीलिए तो मैडम यू को वांग जी ने भेजा था। वो कितना भी कर ले, वो जानता है कि उसका भाई इस घटिया ओमेगा से बहुत प्यार करता है, वो कुछ भी कर ले उसके भाई को ही हर्ट होगा। तो ये आखिरी बार एक आखिरी मौका वो देना चाहता है कि वो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरा तो कॉन्सिक्वेंसेस उसे ही भुगतने पड़ेंगे, उसके भाई ने तो उसे खुला छूट दे ही रखी है। तो वहाँ पे मैडम यू जो वांग जी जियांगजन की तरफ देखे बोलती है आँखें खोलो, वो अपने भाई के प्यार में अंधा है, तुम्हें क्या लगता है अगर जिजन को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। तो बोलते कुछ भी नहीं होगा वो मुझसे। तो बोलते हैं तुमने पहले ही इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हारी मैरिज कितनी ज़्यादा ही अभी तक वांग जियांगजन तुम्हें भी शिजन ने मार्क नहीं किया है, आई यू डम। तो वहाँ पे जियांगजन अभी अपने होश में आता है और बोलता है मतलब मैं। तो वहाँ पे बोलता है शराब। तो दूसरी तरफ से विंग और नियोसन जो पागलपंती कर रहे थे, तो नियोसन बोलता है वी ब्रदर प्लीज़ गाओ ना। तो बोलता है नहीं मुझे अभी नहीं गाना, प्लीज़ आई रियली डोंट वांट टू सिंग। तो बोलता है ये प्लीज़ ना गाओ ना। तो वहाँ पे ऐसा कमोशन सुन के जी मैडम यो जियांगजन बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद सब लोगों को देख रहे थे कि सब लोग बोल रहे थे कि विंग को गाना गाने के लिए। तो विंग बोलता नहीं अभी मुझे नहीं गाना। तो वहाँ पे फिर ना मैडम लैन बोलते तो वांग जी गिटार बजाएगा, विंग गाना गाएगा। तो कपल्स हमें एंटरटेन करेंगे, जो न्यू कपल बनने वाले जिनकी शादी है वो हमें मतलब क्या बोलते हैं हमें मतलब इंटरटेन करें। अभी वो लोग शादी के लिए आए थे, अभी 2 दिन बाकी है शादी को, सब लोग यहाँ पे आके सेटल हो रहे थे, सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे, बोल रहे थे, संगीत हो रहा था, मेहंदी हो रही थी, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। लिटरली फंक्शंस हो रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी थे। वहाँ पे लेंस जिन्स वेंस नीस और जियांग्स वेस और भी बहुत सारे शोज़ और भी बहुत सारे फैमिलीज़ थे, जो चाइना के बहुत बड़ी फैमिलीज़ थे। वांग जी की शादी के लिए उनको इनवाइट किया गया है। तो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स एंड एवरीवन चीयर फॉर विंग कि विंग गाना गाया। तो वहाँ पे वांग जी गिटार लेता है, वो मतलब बजा रहा था, और वह भी जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है, बोलते मुझे नहीं गाना। तो वांग जी बोलते प्लीज़ गा दो ना। तो अपनी हमें अल्फ़ा की बात क्यों ना सुने, वो सुनेगा तो ऑफ कोर्स विंग गाएगा। तो विंग गाने लगता है और वांग जी जो गिटार बजा रहा था, अभी आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वांग जी को बोल सके कि वो गिटार बजाए। वो अभी विंग को गाने के लिए बोल के खुद गिटार बजा रहा है। तो दैट वाज अ बॉम्ब। और ये पिक्चर्स क्लिक करके न्यूज़ एंड पोस्ट कर देता है, बोलता है होने वाले मैरिड कपल्स मीट फॉर ईच अदर। कमेंट मतलब कैप्शन लिख के वो मतलब अपने ट्विटर पे मतलब सेंड कर देता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है, एवरीवेयर जस्ट ब्लास्टेड। न्यू हुसैन का पेज तो जस्ट बूम कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी और विंग गाना गा रहे थे और सब लोग इंजॉय कर रहे थे।
और विंग और वांजी अपनी एक दूसरे की आंखों में देख के वो दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बहुत मतलब सुकून मिल रहा था। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, इसे जितना शांत देख रहे हो ना उतना ही खूंखार है, उतना ही खूनी है ये। तुम्हारे रक्त से नहाने के बाद भी वो उफ तक नहीं करेगा। शिचन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये साइको है, तो साइको के साथ कभी भी भिड़ते नहीं हैं। ऐसा बोल के मैडम यू जियांगचन की तरफ देखते हैं, जियांगचन मैडम यू की तरफ देखते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लग रही होगी। आई होप आप लोगों को मेरी लिखे हुए पार्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है। आई होप यू लाइक इट। तो प्लीज़ आने तो सब्सक्राइब करना, नए से तो इग्नोर करना। मेरे बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना। आपके पास कोई फ़ैन फिक्शन हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।